मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट के बारे में। ठीक, आज फिर वही फिजिकल क्वांटिटी को देख रहे हैं। इसका डेफिनेशन पहले ही बता चुके थे कि द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये तीन तरह का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड टेंसर क्वांटिटी। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो कहेंगे कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है। देखो फिजिकल क्वांटिटी में को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट किसका करते हैं, मैग्नीट्यूड का। मींस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, ये तीनों इसी का टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का। तो मैग्नीट्यूड तीनों में होगा, मैग्नीट्यूड तीनों में होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, उसी का टाइप है। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो कहेंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो कहेंगे जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। टेंसर क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कभी वेक्टर के जैसा बिहेव करे और कभी स्केलर के जैसा। मतलब क्या कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो देखने में लगेगा कि कभी वेक्टर क्वांटिटी है और कभी लगेगा कि स्केलर क्वांटिटी है, उसको टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, देखिए इसी चीज को मैंने समझा दिया। स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी एग्जांपल, जैसे वर्क डन, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। देखो मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी एंड आल्सो फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। ध्यान दीजिए, वेक्टर अलजेब्रा एक अलग अलजेब्रा होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि 3 को और 4 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा कहता है कि 3 और 4 को जोड़ने पर 7 भी होगा और 1 भी होगा। अब 1 कैसे होगा, ये आपको डिटेल्स हायर क्लास में पढ़ना है। ठीक, मतलब ये जान जाइए कि वेक्टर का एक अपना अलग अलजेब्रा होता है, उसको जोड़ने का तरीका अलग होता है, मल्टीप्लाई का तरीका अलग होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मीन्स क्या कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या होना चाहिए कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, पालन करता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड आल्सो फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। टेंसर क्वांटिटी में क्या बताया था कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच बिहेव्स समटाइम्स वेक्टर एंड समटाइम्स स्केलर इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। माने जो कभी वेक्टर और कभी स्केलर की तरह बिहेव करे। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब बताइए, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको क्या होना चाहिए, उसको वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो होता है स्केलर। क्लियर? फिर एक बार, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर कहते हैं। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए वेक्टर, क्योंकि दोनों है, लेकिन वो होता है स्केलर। ऐसा कौन कौन है, तो ऐसा है करंट, प्रेशर, टाइम, एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक, जिसे द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, माने वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मे बी स्केलर, वो स्केलर हो सकता है। ऐसा कौन कौन है, तो ऐसा 5 ठो है। कौन कौन, करंट, प्रेशर, टाइम, एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, स्मॉल एंगुलर मोमेंटम, छोटा एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना स्मॉल, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन लार्ज एंगुलर मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब कोई पूछेगा कैसा, क्यों, आखिर क्यों क्या स्केलर हो जाता है, जबकि इसमें क्या क्या है, दोनों है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है, इसको तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन यह स्केलर होता है। क्यों होता है, तो एक मात्र रीजन है, क्या बोले थे कि वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए, बताए थे ना
कि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होता है, लेकिन वेक्टर का अलजेब्रा कहता है कि 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 भी होगा और 1 भी होगा, दोनों होता है। ठीक, तो वेक्टर का एक अलग अलजेब्रा होता है। ये सब जो है करंट, प्रेशर, टाइम, एंगल और एंगुलर मोमेंटम, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आपसे कोई पूछते कि बताइए ये करंट स्केलर क्वांटिटी होता है क्यों, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। टाइम, व्हाई टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी? द टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। सबका एक ही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दिखाएंगे कि यह वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? तो पहला है बाय डॉट, बाय डॉट। देखिए ए के ऊपर ऐसे डॉट दे दिए, ये हो गया वेक्टर, और सिर्फ ए लिखे दिए, क्या हो गया? स्केलर। अगर डॉट दे दिए तो क्या हो गया? वेक्टर, और सिंपल ए लिखा रहा था स्केलर। एक यह तरीका है वेक्टर को दिखाने का। वेक्टर को दिखाने का दूसरा तरीका है बाय बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर मींस मोटा लेटर से, जैसे ऐसे बोल्ड ए लिखा हुआ है, ये हो गया वेक्टर, और सिंपल ए लिखा हुआ है तो हो गया स्केलर। तीसरा तरीका है बाय एन एरो हेड, एरो हेड के द्वारा। देखिए ए पर एरो दे दिए हैं, ये वेक्टर हो गया, ए पर एरो नहीं दिए दिए, क्या हो गया? स्केलर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एरो हेड दिया जाता है ना, यह बताता है, जो हेड है इसका आगे वाला, यह बताता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड, और पीछे वाला को बोलते हैं टेल, इसको टेल बोलते हैं। तो हेड किसको बताता है? डायरेक्शन को। और ये पूरा जो एरो का लंबाई है, ये क्या बताता है? ये बताता है मैग्नीट्यूड को। तो इस एरो वाला में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों हो गया ना। तो जितना इंडियन राइटर्स की बुक है उसमें वेक्टर को ऐसे दिखाया गया है। फॉरेनर राइटर्स का बुक देखिएगा तो उसमें वेक्टर को बोल्ड से या डॉट से दिखाया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।